मल्टी एजेंट रिसर्च सिस्टम के डायग्रामेटिक ओवरव्यू और कोर आर्किटेक्चर का स्टेप बाय स्टेप फ्लो। हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम सिनेरियो 3 यानी मल्टी एजेंट रिसर्च सिस्टम को डीकोड करेंगे। जब हमारे पास कोई बहुत कॉम्प्लेक्स रिसर्च प्रॉब्लम होती है तो एक अकेला एआई मॉडल सब कुछ एफिशिएंटली नहीं कर सकता। इसीलिए हम मल्टी एजेंट आर्किटेक्चर का यूज करते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे एक मैनेजर अपनी टीम के अलग अलग एक्सपर्ट से काम करवाता है। यहाँ एक मेन कोऑर्डिनेटर एजेंट होता है जो यूजर की रिक्वेस्ट को समझकर उसे छोटे टास्क में डिवाइड करता है और स्पेशलाइज्ड सब एजेंट्स को सौंप देता है। इससे हमारा सिस्टम फास्ट और हाईली एक्यूरेट रिजल्ट्स जनरेट करता है। इस फ्लोचार्ट में आप देख सकते हैं कि कैसे यूजर अपनी क्वेरी कोऑर्डिनेटर एजेंट को भेजता है। कोऑर्डिनेटर उस मेन क्वेरी को एनालाइज करता है और उसे अलग अलग स्पेशलाइज्ड सब एजेंट्स जैसे वेब सर्च, डॉक्यूमेंट एनालिसिस और सिंथेसिस सब एजेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ये सभी एजेंट्स पैरेलल काम करते हैं जिससे हमारा पूरा रिसर्च प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है और हमें बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं। अब बात करते हैं इसके कोर डिजाइन की, जिसे हब एंड स्पोक आर्किटेक्चर कहते हैं। एक साइकिल के पहिए के बारे में सोचिए, जहां बीच का हब कोऑर्डिनेटर है और बाहर की स्पोक्स हमारी सब एजेंट्स हैं। हम सब एजेंट्स को आपस में डायरेक्ट बात नहीं करने देते क्योंकि इससे डेटा फ्लो बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। सारा कम्युनिकेशन सिर्फ कोऑर्डिनेटर के थ्रू होता है। सब एजेंट्स अपना काम पूरा करके रिजल्ट्स वापस कोऑर्डिनेटर को भेजते हैं। इससे हमें एकदम क्लीन सिंथेसिस मिलता है और फालतू का एक्सप्लोरेशन नॉइज हमारे फाइनल आउटपुट में मिक्स नहीं होता। इस डायग्राम में सेंटर नोड हमारा कोऑर्डिनेटर हब है। आप देख सकते हैं कि स्पोक 1, 2 और 3 यानी हमारे सब एजेंट्स सीधे हब से कनेक्टेड हैं। ये आपस में कोई कनेक्शन शेयर नहीं करते। ये डिजाइन हमें एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल देता है जहां हब सारे टास्क मैनेज करता है और स्पोक सिर्फ अपने असाइंड वर्क पर फोकस करते हैं। रिसर्च प्रोसेस का सबसे क्रिटिकल स्टेप है टास्क डीकंपोजिशन, मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में कैसे तोड़ा जाए। हमारा कोऑर्डिनेटर एजेंट टास्क टूल का यूज करके नई सब एजेंट स्पॉन करता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है कि कोऑर्डिनेटर की अलाउड टूल्स लिस्ट में टास्क टूल का होना बहुत जरूरी है। जब कोऑर्डिनेटर एक साथ कई टास्क कॉल्स करता है तो ये सारे सब एजेंट्स पैरेलल काम करना शुरू कर देते हैं। हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि हम टास्क को बहुत ज्यादा छोटे हिस्सों में ना बांटें, वरना हमारे रिसर्च में कवरेज गैप्स रह सकते हैं। यहाँ हम टास्क डेलीगेशन का फ्लो देख रहे हैं। कोऑर्डिनेटर एक ही रिस्पॉन्स में मल्टीपल टास्क टूल कॉल्स एमिट करता है। पहला कॉल मार्केट रिसर्चर सब एजेंट को और दूसरा टेक एनालिस्ट को जाता है। ये दोनों पैरेलल एग्जीक्यूशन मोड में काम करते हैं और अपना अपना डेटा जनरेट करते हैं। इस तरह हम टाइम सेव करते हैं और ब्रॉड टॉपिक्स को आसानी से कवर कर लेते हैं। अब एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है कॉन्टेक्स्ट आइसोलेशन। जब कोऑर्डिनेटर किसी सब एजेंट को कोई काम देता है तो वो उसे अपनी पूरी कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री शेयर नहीं करता। अगर हम सब कुछ शेयर कर देंगे तो इसे कॉन्टेक्स्ट पोल्यूशन कहते हैं। इससे ना सिर्फ टोकन्स वेस्ट होते हैं बल्कि सब एजेंट भी फालतू की इंफॉर्मेशन से कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए रूल ये है कि हर सब एजेंट को सिर्फ और सिर्फ उसके टास्क से रिलेटेड रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट ही पास किया जाना चाहिए। डायग्राम में दिखाया गया है कि कोऑर्डिनेटर की फुल हिस्ट्री को सीधे सब एजेंट को भेजना एक एंटी पैटर्न है, यानी एक गलत तरीका है। सही तरीका ये है कि हम फुल हिस्ट्री से सिर्फ फिल्टर्ड और स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट निकालें और वही सब एजेंट को दें। इससे सिस्टम की परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव होते हैं। मल्टी एजेंट सिस्टम्स में एक बड़ा चैलेंज तब आता है जब अलग अलग सब एजेंट्स अलग अलग डेटा लेकर आते हैं। मान लीजिए एक एजेंट कहता है कि सेल्स 10 लाख है और दूसरा कहता है कि 8 लाख है। आप किसे सही मानेंगे? यहाँ इंफॉर्मेशन प्रोवेनेंस काम आता है। इसका मतलब है डेटा की सोर्स, उसकी कॉन्फिडेंस लेवल और टाइम स्टैम्प को ट्रैक करना। हम किसी भी डेटा को रैंडम तरीके से सिलेक्ट नहीं करते। हम हमेशा एक वेरीफाइड डेटाबेस को पीडीएफ एक्सट्रैक्शन से ज्यादा रिलायबल मानते हैं। हर फाइंडिंग के साथ सोर्स मैपिंग होना कंपलसरी है। इस फ्लोचार्ट में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन दिखाया गया है। एक तरफ हमारे पास एक्सट्रैक्टेड पीडीएफ डेटा है जिसका कॉन्फिडेंस लो है और दूसरी तरफ वेरीफाइड डेटाबेस का डेटा है जिसका कॉन्फिडेंस हाई है। कोऑर्डिनेटर प्रोवेनेंस मेटा डेटा को एनालाइज करता है और हाई कॉन्फिडेंस वाली सोर्स को सिलेक्ट करके फाइनल वेरीफाइड क्लेम जनरेट करता है। अगर कोई सब एजेंट काम करते वक्त फेल हो जाए तो क्या होगा?
सिस्टम को क्रैश होने से बचाने के लिए हमें स्ट्रक्चर्ड एरर प्रोपगेशन स्ट्रैटेजीज का यूज करना होता है। जेनेरिक एरर मैसेज देना या एरर को साइलेंटली इग्नोर करना बहुत बड़ी गलती है। सब एजेंट को हमेशा एक स्ट्रक्चर्ड एरर कॉन्टेक्स्ट वापस भेजना चाहिए, जिसमें लिखा हो कि फेलियर किस टाइप का है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिस्टम को एक्सेस फेलियर और एम्प्टी रिजल्ट के बीच का फर्क समझना चाहिए। एक्सेस फेलियर का मतलब है कि डेटाबेस कनेक्ट नहीं हुआ, जबकि एम्प्टी रिजल्ट का मतलब है डेटाबेस में वो डेटा है ही नहीं। यहाँ आप एरर हैंडलिंग फ्लो देख सकते हैं। जब सब एजेंट को कोई एरर मिलता है तो वो एक स्ट्रक्चर्ड एरर कॉन्टेक्स्ट कोऑर्डिनेटर को भेजता है। कोऑर्डिनेटर उस एरर को पढ़कर एक रिकवरी डिसीजन लेता है। अगर एरर रिट्राइवल है तो वो नई पैरामीटर्स के साथ फिर से ट्राई करता है या फिर किसी ऑल्टरनेटिव सोर्स का यूज करता है। रिसर्च के आखिरी स्टेप में सिंथेसिस सब एजेंट सभी फाइंडिंग्स को कंबाइन करके एक फाइनल रिपोर्ट बनाता है। इसमें एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स और कॉन्टेस्टेड फाइंडिंग्स को अलग अलग हाईलाइट किया जाता है। अगर किसी टॉपिक का डेटा नहीं मिला है तो वहां कवरेज गैप एनोटेशन ऐड कर दिया जाता है, ताकि रिपोर्ट पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रहे। इस तरह हमारा मल्टी एजेंट रिसर्च सिस्टम काम करता है। दोस्तों, क्लाउड सर्टिफाइड आर्किटेक्ट एग्जाम की प्रीमियम प्रेपरेशन के लिए अभी quicktechie.com पर विजिट करें। वहां आपको Q&A बैंक्स, फुल ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, फुल लेंथ ट्रेनिंग और इंटरव्यू गाइड्स मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस फाइनल डायग्राम में सिंथेसिस प्रोसेस को दर्शाया गया है। सिंथेसिस एजेंट सभी सब एजेंट्स की फाइंडिंग्स और उनके सोर्स मैपिंग्स को कलेक्ट करता है। फिर वो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जनरेट करता है। अगर रिसर्च में कोई मिसिंग इन्फॉर्मेशन रह गई है तो रिपोर्ट में कवरेज एनोटेशंस भी जोड़े जाते हैं, जिससे यूजर को क्लियर आइडिया मिल सके। Welcome to quicktechie.com. So just type in quicktechie.com here. Then you can go through the material which is provided by Quicktechie. So we have first of all video courses which you can go here and you can find the various video courses across the technologies as well as finance domain. So if you see in Microsoft, we have 8 programs currently running. Next, you can go through the ebooks available. So all the ebooks which are in PDF format today, and you can download this. So let me go through Microsoft certification ebooks. You can click on any of this and you can see this is the PDF available for you to download. These are the premium ebook mostly available on quicktechie.com platform only. Now the second part is exam simulator. As we primarily focus on the all technology companies and finance domain certification preparation material, so this is company wide listed here and you can go through this. So let me go through the Microsoft one again. You can see these are all Microsoft related certification. AB 730 exam, if you open it, so you can see here this, and all the practice papers are available here. Today we have a 5 practice paper. So click on the first practice paper. It would load the questions. You can answer this question. This is way you can answer it and you can move to the next question. Now third material we wanted to highlight is an audiobook. So we started recently with the audiobooks as well, which you can listen on the go, and various technology wise ebooks are available. And at the last, this is our alumni. These people who are subscribing to our courses and this platform, they are all listed here. And at the end, I wanted to tell you, if you find any course or training or certification preparation material which you want to get us prepared for yourself, please put on the comment section. If you're watching on YouTube, on Udemy, or on this platform itself, quicktechie.com, then please put the comment, or you can even send an email to using this contact us options here. You can directly do the WhatsApp message. You can call us on this numbers as well.